हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर में योगा दिवस से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक करंट अफेयर में है, ध्यान दीजिएगा इसे। करंट अफेयर का टॉपिक, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा और शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर में। टॉपिक जो है योगा दिवस। तो ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, बोधियागा स्टडी। अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगे और अगर समझ में आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है योगा दिवस। तो करंट अफेयर में हाल ही के दिनों में मनाया गया है योगा दिवस 21 जून 2021 को। तो हमने करंट अफेयर टॉपिक में रखा है इसे। तो शुरुआत करते हैं योगा दिवस की। तो योगा दिवस की शुरुआत करें दोस्तों, तो योगा दिवस शुरुआत कब से हुआ? योगा दिवस, योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई? तो योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई 2014 ईस्वी से। कब से की गई? सन 2014 ईस्वी से। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें योग दिवस की, तो पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार सन 2014 ईस्वी में इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा लागू किया गया। लेकिन पहली बार मनाया गया कब? तो पहली बार मनाया गया 21 जून 2015 ईस्वी को। कब मनाया गया? 21 जून 2015 ईस्वी को। अगर बात करें पहली बार मनाया गया योग दिवस 21 जून 2015 ईस्वी को, तो कहाँ मनाया गया? तो राजपथ, नई दिल्ली। अगर पूछ दे भारत में योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, वो किस स्थान पे मनाया गया पहली बार? तो राजपथ, नई दिल्ली पे। अब बात करते हैं इसी 21 जून 2021 की। तो 21 जून 2021 को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया गया। अगर पूछ दे कि ये कौन सा एडिशन था, केवा एडिशन था, तो ये 7वां एडिशन था। केवा एडिशन था, तो 7वां एडिशन था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, 7वां एडिशन था। अगर पूछ दे कि इसका थीम क्या था, सन 2021 का थीम क्या था, तो सन 2021 का थीम याद रखिएगा, योगा फॉर वेलनेस। क्या है? योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और दूसरा एक और थीम है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा थीम दिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, योगा फॉर वेल बीइंग। और भारत में थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। और यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया थीम क्या था? तो योगा फॉर वेल बीइंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। और योगा दिवस के समय पर ही मनाया गया है योगा डे। तो योगा डे में एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है, तो वो एप्लीकेशन को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों, पहला नंबर है नमस्ते योगा। अगर पूछ दे नमस्ते योगा क्या है, तो ये एप्लीकेशन है। और इसमें क्या होता है, नमस्ते योगा ऐप में क्या है? तो यह सूचना इन्फॉर्मेशन मंच है। क्या है? सूचना इन्फॉर्मेशन मंच है। ठीक है। और दूसरा ऐप कौन सा है? तो एम योगा। दूसरा ऐप कौन सा है? एम योगा। ठीक है। और इसे कौन कौन किनके द्वारा में संयोग से मिलाया गया है? तो WHO प्लस आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा,
आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इससे योगा सीख सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे जा कर के आप योगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन कितना 2 लॉन्च किया गया। पहला नमस्ते योगा, यह सूचना इन्फॉर्मेशन मंच है। दूसरा एम योगा, जो कि WHO प्लस आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा दोनों मिलाकर बनाया गया। इससे योगा आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए एक अब और है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं योग दिवस। योग दिवस 1 मार्च से 7 मार्च को योग सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 को योगा सप्ताह के रूप में मनाया गया। अगर पूछ दे कहाँ मनाया गया योग दिवस, अगर पूछे तो 21 जून 2021 को, 21 जून 2021 को केवा एडिशन था, तो 7वां एडिशन था। और इसका थीम क्या था, इंडिया का थीम क्या था, तो योगा फॉर वेलनेस। क्या था, योगा फॉर वेलनेस। और यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया थीम क्या था, तो योगा फॉर वेल बीइंग। ठीक है। और ऐप की बात करें तो पहला नमस्ते योगा, यह सूचना या इंफॉर्मेशन मंच है। दूसरा एम योगा, जिसे WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा सम्मिलित कर बनाएगा। और इस एप्लीकेशन में क्या है, तो इस एप्लीकेशन से आप योगा सीख सकते हैं। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 को योगा सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 मार्च से 7 मार्च को योगा सप्ताह के रूप में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तो मनाया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। कहाँ मनाया गया, ऋषिकेश उत्तराखंड में। और इसका एडिशन अगर पूछ दे कि केवा एडिशन था, तो एडिशन 29वां एडिशन था। केवा एडिशन था, 29वां एडिशन था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये करंट से रिलेटेड, सभी करंट से ही रिलेटेड है, हमने इसमें टॉपिक में रखा है। तो विवेकानंद विश्वविद्यालय, विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। अगर पूछ दे कि विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय हाल ही के दिनों में कहाँ खोला गया है, तो ये तो करंट अफेयर का मुद्दा बनता ही है और साथ ही साथ योगा से रिलेटेड भी है। तो ये ध्यान रखिएगा इसे। तो विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थापित किया गया है। विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थापित किया गया है। दूसरा है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ खोला गया है, तो नई दिल्ली में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा किया गया है योगा दिवस पे। तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट विश्वविद्यालय खोलेगा। और दूसरा, 1ली से 10वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में योग पाठ्यक्रम को लागू करेगा या शामिल करेगा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें, योग दिवस पे क्या क्या घोषणा किए, तो 1ली से 10वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में योगा पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है या जोड़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा, आयुष को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय खोलेगा। आयुष को बढ़ावा देने के लिए क्या खोलेगा, विश्वविद्यालय खोलेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे है, 6700 गाँवों के अंदर 6700 गांव के अंदर योगा व्यायामशाला खोला जाएगा। कहाँ, किस राज्य में खोला जाएगा, तो हमने यहाँ हेडलाइन में लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, 1000 योग टीचर को नियुक्ति किया जाएगा। 1000 योग टीचर को नियुक्ति किया जाएगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट से 4 फैक्ट रिलेटेड हैं, आप याद रखिएगा इसे। पहला, 1ली से 10वीं क्लास तक के बच्चों के बुकों में, किताबों में
पहली से 10वीं तक के क्लास के पाठ्यक्रमों में योग पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा। दूसरा, आयुष को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और 6700 गाँवों में योग व्यायामशाला खोला जाएगा और 1000 योग टीचर को नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आप सभी से प्रश्न है कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों चुना गया? कोई तो कारण होगा ना, इसके कारण, इसी की वजह से योग दिवस को 21 जून को चुना गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने इसके बारे में पता किया है, डिटेल इसकी जानकारी है। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। विषुव इक्वेनिक्स से जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है तो दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। तो इक्वेनिक्स कहलाती है, यानी विषुव कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। इसी कारण से योग दिवस को 21 जून को मनाने का फैसला किया गया। सन 2014 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार मनाया गया। 2015 में 21 जून 2015 को नई दिल्ली, यानी राजपथ नई दिल्ली पे पहली बार मनाया गया। ठीक है। और इस बार मनाया गया 21 जून 2021 को। केवा एडिशन था? तो 7वां एडिशन था। थीम क्या था भारत की ओर से? तो योगा फॉर वेलनेस। और यूनाइटेड नेशन का थीम क्या था? तो योगा फॉर, ध्यान रखिएगा, इसे क्या लिखा हुआ है? योगा फॉर वेल बीइंग। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, योगा फॉर वेल बीइंग। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। इसी कारण से क्या 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया या फिर मनाया जाता है। ठीक है। 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। अगर पूछ दे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक रखते हैं। ये हमारे करंट अफेयर का है। हमारे बोधियागा स्टडी पे करंट अफेयर चालू हो चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से भी आपको जुड़ना है। करंट अफेयर से ज़्यादा एग्ज़ामों में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।